आर्टिकल्स, चलिए हमें समझाइए आर्टिकल्स क्या है। Article are used before naming words or nouns. आर्टिकल को हम नेमिंग वर्ड्स, जिसको नाउन बोलते हैं, उसके पहले यूज़ करते हैं। आर्टिकल आर यूज्ड बिफोर नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स। नाउन से पहले हम आर्टिकल को यूज़ करते हैं। आर्टिकल है क्या? A and the. A and the are called articles. आर्टिकल्स क्या है? A And the. और the, ये तीन जो चीज़ है ना, ये मिलके क्या कहलाता है? Articles. अब आप मुझे ये समझाइए कि A कहाँ यूज़ होगा? A is used before consonant sounds. हाँ, A का यूज़ हम जो भी कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स हैं ना, उनसे पहले यूज़ करेंगे। तो सबसे समझने की चीज़ क्या है कि जो भी कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड हैं, उससे पहले हम ए को इस्तेमाल करेंगे। और क्या है? ए को कहाँ और यूज़ कर सकते हैं हम? Before things we can count. हाँ, इसमें और क्या है कि ए जो भी चीज़ है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उससे पहले इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ कोई कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वहाँ हम ए को यूज़ नहीं करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड से पहले ए को यूज़ करेंगे, और वो ऐसा वर्ड हो या वो ऐसा नाउन हो जिसको हम काउंट कर सकें, तभी हम ए को यूज़ करेंगे। तो इस यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि काउंटेबल नाउन से पहले हम ए को यूज़ करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ पर भी आए, हाँ, हम वहाँ ए को यूज करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड होना चाहिए ए यूज़ होने के लिए। दूसरा कंडीशन क्या है? जहाँ थिंग काउंटेबल हो वहाँ ए को यूज करेंगे। जो भी काउंटेबल नाउन है तभी हम ए को यूज़ करेंगे। ठीक है, काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं? जो चीज़ काउंट हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो ए गिनने वाली जो चीज़ होगी ना, उससे पहले इस्तेमाल होगा, और वो उसका साउंड कैसा होना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। एग्जाम्पल बताइए। कोई नाम हो आदमी का, कोई नाम हो जगह का, कोई नाम हो एनिमल का, कोई चीज़ हो। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड वाले नेम है, वर्ड हैं, तो हम ए को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल बताइए। ए गर्ल एंड अ बॉय वेंट अप द हिल्स। हाँ, ए गर्ल एंड ए बॉय, एक लड़की और एक लड़का। लड़की को काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, तो हम ए को यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो पहला लेटर है गर्ल का, वो जी है, जिसका साउंड कैसा है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम वहाँ ए यूज़ करेंगे। बॉय से भी पहले हमने ए यूज़ किया है, तो ये काउंटेबल नाउन है, बॉय को हम काउंट कर सकते हैं। और बॉय का जो पहला लेटर है बी, उसका साउंड कैसा है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वहाँ भी हम ए को यूज़ करेंगे। तो अ गर्ल एंड अ बॉय, अ टेबल, ए कैट, अ चेयर, ए बेड, अ बेड। ठीक है, ए सिटी, ए पेन, अ पेंसिल, ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन है, और इनका साउंड कैसा है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? ए यूज़ करेंगे। और एन का यूज़ कहाँ करेंगे? जो अगला आर्टिकल में और जो अगला है वो क्या है? एन है, तो एन को कहाँ यूज़ करेंगे? एन इज यूज बिफोर वॉवल साउंड्स। एन का इस्तेमाल हम वॉवेल साउंड वाले वर्ड से पहले करेंगे। ठीक है, और क्या कंडीशन उसके लिए? बिफोर थिंग्स वी कैन काउंट। हाँ, वो उसका भी काउंटेबल नाउन होना ज़रूरी है, वो भी काउंट किया जा सके, तभी जो है हम लोग एन यूज़ करेंगे। एक तो वॉवेल साउंड हो, दूसरा क्या है कि उसको हम काउंट कर सकते हो। ठीक है, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। yes. और वॉवेल साउंड होनी चाहिए, तभी हम एन को यूज़ करेंगे। एक आदमी का नाम हो, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, किसी भी चीज़ का नाम हो,
अगर वो ववेल साउंड है तो हम क्या करेंगे, एन को यूज करेंगे। एग्जाम्पल बताइए। An artist drew an elephant. एक आर्टिस्ट ने एक एलिफेंट को ड्रॉ किया, बनाया, एक आर्ट बनाया जिसमें एक आर्टिस्ट ने एक एलिफेंट को बनाया। अब यहाँ देखिए आर्टिस्ट कैसा साउंड है, ववेल साउंड है, और आर्टिस्ट ववेल साउंड, तो उससे पहले एन यूज किया हमने। एलिफेंट ववेल साउंड है, Yes. तो वहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए ववेल कौन कौन से, ये बताइए। Vowel A-E-I-O-U. हाँ, जो वर्ड A-E-I-O-U से स्टार्ट होती है उसको हम ववेल कहते हैं। और कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट हैं। द कहाँ यूज होगा? The is used before uncountable things. हाँ, Nouns. द कहाँ यूज होगा? अनकाउंटेबल नाउन से पहले। अभी तक हमने ए और एन जो इस्तेमाल किया है वो कहाँ किया है? काउंटेबल नाउन से पहले, जिसको हम काउंट कर रहे थे ना, वहाँ इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर उसके बाद ये देख रहे थे कि ववेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए यूज़ कर रहे थे, ववेल साउंड है तो हम एन यूज़ कर रहे थे। द के लिए क्या कंडीशन है कि ये अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन हो तो आप द यूज़ कीजिए। दूसरा क्या है? When we are talking about a specific noun. हाँ, जब हम किसी स्पेसिफिक नाउन की बात करेंगे, किसी ख़ास नाउन की बात करेंगे, किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात करेंगे, किसी ख़ास जगह की बात करेंगे, किसी ख़ास आदमी की बात करेंगे, किसी ख़ास जानवर की बात करेंगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे। तो द एक तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होगा, और किसी ख़ास नाउन है, किसी ख़ास आदमी, जगह, एनिमल, प्लेस, थिंग, ऐसा कोई ख़ास चीज़ हो ना, तो हम उससे पहले द यूज़ करते हैं। एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि द तो समझ गए हमने, कब हम द पढ़ेंगे THE को और कब हम दी पढ़ेंगे, ये बताइए मुझे। द को हम तब यूज करेंगे, कोई वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो हम वहाँ द यूज करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कि द प्रोनाउंस तब करेंगे जब THE को हम द तब पढ़ेंगे, तब प्रोनाउंस करेंगे जब वो कॉन्सोनेंट से पहले हो तो। ठीक है, अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड है तो उससे पहले हम THE को द पढ़ेंगे। प्रोनाउंस करना है तो द ही, THE को प्रोनाउंस किया द और THE को प्रोनाउंस किया दी। तो कब द पढ़ना है, कब दी पढ़ना है? तो आपने बताया हमें कि द तब पढ़ेंगे जब वो कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा है तो हम उसको द पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, द मैन, द टीचर, द स्काई, द मैंगो। और दी कब पढ़ेंगे THE को? जब कोई वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर वोवेल है तो वहाँ हम दी पढ़ेंगे। हाँ, THE को दी तब पढ़ेंगे जब किसी वोवेल से पहले अगर आ रहा है तो। अगर दी के THE के जस्ट बाद वाला वर्ड जो है ना वो वोवेल है, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो हम वहाँ पर दी पढ़ेंगे, उसको प्रोनाउंस करेंगे दी। THE को क्या प्रोनाउंस करेंगे? दी। एग्जाम्पल बताइए। दी एप्पल। एप्पल है, एप्पल का पहला लेटर क्या है? ए है। ए क्या है? वोवेल है, तो क्या हो जाएगा? दी एप्पल पढ़ेंगे। प्रोनाउंस कैसे करेंगे THE को? दी। यहाँ पे दी एप्पल। दी एडिटर, एडिटर है, पहला वर्ड ई है, ई वोवेल है, तो हम THE को क्या प्रोनाउंस करेंगे? दी एडिटर। दी अम्ब्रेला। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कब द प्रोनाउंस करना है THE को और कब THE को हमें दी प्रोनाउंस करना है। आर्टिकल में हमने ए एन एन द को समझा, कब द बोलना है ये समझे, कब दी बोलना है ये समझे हम लोगों ने। जब काउंटेबल नाउन है और कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए यूज़ करेंगे। जब काउंटेबल नाउन है और वोवेल साउंड है तो एन यूज़ करेंगे।
जब अनकाउंटेबल नाउन है और किसी स्पेसिफिक नाउन की बात हो रही है तो हम THE द या फिर दी यूज करेंगे। अब कब द पढ़ेंगे, कब दी प्रोनाउंस करेंगे, कब द प्रोनाउंस करेंगे, ये हम लोगों ने समझ लिया। काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? किसी भी जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं। हाँ, काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल किसको बोलते हैं? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दीजिए अनकाउंटेबल नाउन का। शुगर, वाटर, शुगर, वाटर, राइस, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, चेयर, पेंसिल, टेबल, बुक। ना स्टडी कीजिए फिर।